बैठे बैठे सोच रहे कि भगवान कह क्यों नहीं रहे। हाँ, भगवान कुछ कह क्यों नहीं रहे। तो सब लोग आ रहे समूह शरण में बैठ रहे और चले जा रहे, आ रहे समूह शरण में बैठ रहे और चले जा रहे, कि कोई और नहीं, जिनके केवल ज्ञान प्रकट हो गया है वही कुछ कह नहीं रहे। जबकि उनकी क्या होगी कि उनकी दिव्य ध्वनि निरक्षर रूप से खिलने वाली है, मुंह से नहीं खिलेगी। कहाँ से खिलेगी? सर्वांग से खिलेगी। अभी भैया क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर्वांग से खिलती है, तो जब वो दिव्य ध्वनि खिलती है तो दिव्य ध्वनि जब वो खिलेगी तो वो इच्छा पूर्वक खिलती है कि मेरे को इच्छा हो गई, तो इच्छा से खिलती है कि बिना इच्छा की खिलती है? कोई उत्तर दे सकता है? बिना इच्छा। कैसे, क्यों क्यों खिलेगी बिना इच्छा से? इच्छा से नहीं खिल सकती। इतने सारे लोग आए बैठे हैं तो सुना। इच्छा से खिलती है तो बीच में क्यों नहीं खिलती? नहीं, और अच्छा उत्तर दीजिए कि कारण क्या था, सही कारण क्या था, वो इच्छा से क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उनके तो और तालू हिलते ही नहीं है। वो तो नहीं, और तालू नहीं तो सर्वांग से तो सर्वांग से इच्छा से खिल जाती। इसलिए नहीं खिली क्योंकि कोई उसे लिपिबद्ध झेलने वाला कि वो इच्छा से खिलती है कि बिना इच्छा की खिलती है? इच्छा की खिलती है कि बिना इच्छा की? मोह से इच्छा होती है, और जिसका मोह ही नहीं है तो वो, ये वाला पॉइंट, मोहिनी कर्म का उनके क्या हो गया? क्योंकि वो चार घाती कर्म से कैसे हो गए? रहित हो गए। जब चार घाती कर्म है ही नहीं, ये तो उनकी इच्छा है ही नहीं। अपन तो इच्छा से बोलते हैं, अपन कैसे बोलते हैं? इच्छा से बोलते हैं। और वो कैसे बोलते हैं? बिना इच्छा के बोलते हैं। तो बिना इच्छा के भी बोलते कैसे होंगे? फिर ये क्वेश्चन आता है। सर्वांग से खिलती कैसे होगी? और सर्वांग से खिलती है, सर्वांग से खिलती है और बिना इच्छा की खिलती है, तो फिर खिलती कैसे होगी? क्या उसमें फिर कारण, निमित्त कारण कौन बनता होगा? कौन निमित्त कारण बनता है? बता दें कौन निमित्त कारण बनता है? कोई बता सकता है? गणधर देव की नहीं, अभी बिना इच्छा के, बिना इच्छा के अभी कर्म की अपेक्षा बताइए। गणधर तो बाह्य निमित्त हो, कर्म की अपेक्षा बताइए कि कौन से कर्म के उदय से खिलती? ज्ञान आघाती कर्म तो उनके क्या हो गए? नष्ट हो गए। पढ़ रहे ना, अब चार आघाती कर्म बचे हैं। तो नाम कर्म में कौन सा नाम कर्म? अभी कोई प्रश्न पढ़ रहे हो? अभी तो तीर्थंकर नाम कर, कौन से उदय से पढ़ती? तीर्थंकर नाम कर्म नाम के उदय से है। वो तीर्थंकर नाम कर्म कौन सी प्रकृति है? नाम कर्म की आघाती प्रकृति। किसकी प्रकृति है वो? नाम कर्म की आघाती। जैसे उनके आंख नाक कान बने रह सकते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य है क्या? क्यों नहीं है आश्चर्य? नाम कर, नाम कर्म की प्रकृति है। नहीं हो उनकी मोहिनी कर्म, नहीं हो उनकी इच्छा, बिना इच्छा के भी क्या हो सकता है कि दिव्य ध्वनि खिल सकती है। तो बिना इच्छा के दिव्य ध्वनि खिल रही है। क्यों खिल रही है बिना इच्छा के दिव्य ध्वनि? क्योंकि उनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का उदय। बचपन में पढ़ते ना, अभी पालपुर में पढ़ाते बच्चों को पाठशाला कि तीर्थंकर नाम कर्म नाम के महापुण्य का उदय होता है ना, शुरू से ना। वो तीर्थंकर भगवान पाठ, हाँ, जो धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं। सबसे पहला बिंदु है जो धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं। फिर वो दूसरा बिंदु, पहले तो क्या है, वो धर्म तीर्थ मार्ग का उपदेश देते। धर्म तीर्थ मार्ग का उपदेश देते मतलब वो धर्म का ही व्याख्यान करने के लिए बात करते, निंदा चुगली करने के लिए नहीं बात करते, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलते। इसलिए अपने को जब भी गणधर की गादी से कोई ध्वनि सुनाई दे तो ये नहीं सोचना कि कोई हमारी निंदा करने के लिए बोल रहा है ना, कि कोई हमें कमेंट्स करने के लिए बोल रहा है। कोई भी कमेंट्स करने के लिए नहीं बोलते। इसलिए बोलते हैं वो तीर्थंकर धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं। किसका उपदेश देते हैं? धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं। वो दिव्य ध्वनि का ऐसा प्रभाव, इसका प्रभाव, इसलिए गादी का भी ऐसा प्रभाव होता है। मतलब मैं अभी घर पे सोच रही थी कि क्या पढ़ाना, मेरे को पढ़ाने का मन, जब भी मैं रोज शोरूम में निकलती हूँ तो ऐसे ही लगता है कि क्या पढ़ाना है। यहाँ आके वो ये इसका मतलब ये कहीं जिनवाणी का अंश है ना, ये जिनवाणी का, तो इसके अंश से अपने आप मालूम नहीं सब कुछ बोलते चली जाती। कि आप लोग भी बोलने लगते कि टाइम हो गया दीदी, थक गई होंगी, बैठ जाएँ, क्यों इतना क्यों बोल रहे हैं। और शुरू में यही लगता है कि नहीं मैं थक रही हूँ, मेरे से नहीं बनेगा आज, मैं नहीं बोल पाऊँगी। और आके बैठती हूँ और अपने आप क्या होता है, अपने आप शब्द निकलते चले जाते हैं आपके पुण्य के उदय से। और इस जिनवाणी का इतना सा एक आधार मिल जाता है, एक लाइन मिल जाती है, और उसी लाइन में से क्या होता है कि बातें आती चली जाती हैं। तो ये बोलने वाले हम नहीं है ना। तो ऐसे यहाँ पर भी कहना, जब यहाँ बोलने वाले हम नहीं हैं, कई जगह बोलने वाले हम नहीं हैं, तो ऐसी
भगवान भी बोलने वाले थे क्या, है ना। अब उनके तीर्थंकर नामकरण नाम का उदय भी था, धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का उपदेश भी देने की उनकी प्रकृति बंधी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी क्या था कि वो एक कारण, प्रबल कारण होने पर भी निमित्त कारण उपस्थित नहीं था। कौन सा कारण नहीं था? निमित्त कारण उपस्थित नहीं था। कैसा निमित्त कारण उपस्थित नहीं था? कि वहाँ पर उतना पूरा द्वादशांग झेलने की सामर्थ्य वाला कोई विशेष मुनिराज गणधर परमात्मा वहाँ विराजमान है। कि वहाँ गणधर देव नहीं थे। कौन नहीं थे वहाँ पे? गणधर देव। क्योंकि क्यों? गणधर देव जैसे ही आएंगे, कभी मैं बच्चों को भी बता रही थी, तो आपको पता है कि जो द्वादशांग होता है वो कितना बड़ा होता है? द्वादशांग मानो उसकी एक लाइन लिखें, उसमें पढ़ा, जब चर्चा शतक वगैरह पढ़ो ना, तो उसमें आता है कि उसकी जो एक लाइन होती है, एक लाइन, वो पूरे आकाश में, मतलब भारत अकेले नहीं कह रहे, पूरे आकाश में एक लाइन लिखें तो वो आकाश के पूरा भर जाए, इतनी बड़ी एक लाइन होती है, मात्र एक लाइन। ऐसा होता है द्वादशांग। और द्वादशांग भी कम नहीं, केवल ज्ञान में चराचर दिख रहा तो वो तो है ही है, लेकिन द्वादशांग भी कितना है? जैसे अपन को ये देख के ही लगता है ना कि अरे ये तो बहुत बड़ी थी, इतने सारे प्रश्न उत्तर थे और अब पूरी होने वाली है, तो क्या लग रहा है एक ही पेज तो बचा, उस इतना सा तो पलटना, बाकी क्या हो गया? सब पढ़ लिया अपन। पढ़ते जाए तो क्या हो गया? अपन ने पढ़ ली। ऐसा लग रहा है कि चलो अपन ने ये पढ़ ली है, लेकिन अब वहाँ पर देखो जो भगवान है उनकी जो दिव्य ध्वनि खिलेगी और उसमें जो द्वादशांग रहेगा, द्वादशांग की एक लाइन मात्र तो इतनी बड़ी, और वो कितनी है? 11 अंक प्रमाण की आती है, 10 खरब। कितनी आती है? 10 खरब। जब उसको निकालते ना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, है ना। तो ऐसे नहीं, 11 कहाँ पर आ रहा है? यहीं पर आ रहा है, 10 अरब। तो 10 अरब तक का क्या होता है कि 10 अरब की 10 अरब लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें? 10 अरब। 1-2 लाइन नहीं होती। कितनी लाइनें होती? 10 अरब लाइनें होती। किसमें? द्वादशांग। किसमें होती? ऐसा आया 11 अंक प्रमाण और 45 अंक प्रमाण भी कुछ होता है, ऐसा द्वादशांग। इतना मतलब द्वादशांग का जो ज्ञान है और द्वादशांग को झेलने वाले, जैसे अपन कहें ना, कोई किसी को सिखाने का भाव कब तक आता है? वो जितना सीखता जाए, है ना, होता है। सिखाने का भाव कब आता है? कि वो सामने वाला सीखता जाए। जैसे कोई इसमें बहुत कहते हैं बैंड बजाने में या सुर ताल के लिए कहते हैं कि वो भी एक कला होती है, और कला के साथ उसको ये कहा जाता है कि उसमें एक विशेष रूप से जिसको बहुत गुरु भक्ति होती है, गुरु की विनय होती है, वही उस कला को सीख पाता है। गायन कला जो होती है वो कैसी होती है? एक विशेष कला है, और उसके लिए क्या कहते हैं उसको? क्या बनाया जाता है? गुरु को उन लोग उस्ताद कहते हैं। कि जब तक के उस्ताद नहीं हो, जब तक आपका कोई उस्ताद नहीं हो, तब तक आपको क्या नहीं होगा कि वो कला विक्षेप नहीं हो पाए, है ना। तो उस्ताद चाहिए। कौन चाहिए? उस्ताद चाहिए। तो वो जब उस्ताद होता है, और जब कोई व्यक्ति अपने से किसी विशेष जानकार को उस्ताद बना लेता है, तब वो क्या होता है कि तब वो उस्ताद के लक्ष्य कदम पर चलता चला जाता है, तो वो सीखता चला जाता है, और जितने चाहे उतने सुर, ताल, थाप सब सीखता चला जाता है। ये बैंड बजाते हैं ना बच्चे, बैंड में बहुत थापें होती हैं। जितने चाहे आप सोचो, कितने अपन पढ़ ही रहे थे जब विधान, तो विधान में कितनी सारी लय आ रही थी, अलग अलग प्रकार की लय आ रही थी। तो उसमें जो लय, थाप, सुर, तान जो होते हैं, तो जो सीखने वाला होता है उनको सिखाते चले जाओ, और जो सीखने वाला नहीं होता उसको क्या होता है? उसको कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता। तो इसलिए पात्रता इसको कहते हैं। पात्रता किसको कहते हैं? कि पात्रता इसको कहते हैं कि आप सीख जाएं। इसलिए जो दिव्य ध्वनि होती है, और दिव्य ध्वनि द्वादशांग की जो दिव्य ध्वनि है उसको झेलने की सामर्थ्य हर किसी को नहीं होती। जैसे सीनी का दूध किसमें रखा जाता है? स्वर्ण पात्र में रखा जाता है। एक बच्चा बोला, मैंने कहा स्वर्ण पात्र में रखा जाता है, तो कहते हम डायरेक्ट पी लेंगे ना, स्वर्ण पात्र नहीं। ये बात पीने की थोड़ी है। बच्चे तो बच्चे, तो सिंह के सामने खड़ी ही हो जाना, तो दूर की वो कह रहे हैं तो सीधे पी। जो दिव्य ध्वनि है, वो दिव्य ध्वनि को झेलने के लिए कैसी पात्रता चाहिए? कि गणधर देव भी जिसको क्या कर सकते हैं?
ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे गणधर देव जिसको ग्रहण करने वाले होते हैं वही क्या कहलाते हैं। गणधर देव कितने 45 अंक प्रमाण, कितने अंक प्रमाण 45 अंक प्रमाण की एक लाइन और 11 अंक प्रमाण की पूरा द्वादशांक, ठीक है ना। मतलब 10 अरब 45 अंक प्रमाण की एक लाइन कितने की है 45 तक। और ऐसी 45 अंक प्रमाण की 45 अंक प्रमाण की कितनी लाइनें हैं 10 अरब कि 11 अंक प्रमाण मतलब 10 अरब जब है इतना द्वादशांक झेलने की किसमें जितनी विनय होगी वो ग्रहण कर लेगा, और विनय नहीं होगी तो ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए वो गणधर देव जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं कि वो उतना ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनकी बहुत आवश्यकता पड़ी। आया समझ में। तो किसकी